हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हो कि मैं सीयूईटी के जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड वे में। एंड आपको बुक में से वो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये भी आपको साथ साथ में बता दूंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सीयूईटी का सिलेबस है दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ कि उसमें क्या है। तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी है, पार्ट ए। उसमें है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, है आपकी फिजिकल प्रोसेसेस जो होती है ज्योमॉर्फोलॉजी में, रॉक से रिलेटेड चीज़ें, रॉक से रिलेटेड स्टडीज वगैरह, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस वगैरह हैं जो उसके बारे में इसमें पढ़ाते हैं। इसका मैं ना एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि आपका क्या क्या आ रहा है, तो आप उसको और डिटेल्ड स्टडी कर लेना। तो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें है आपका सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, और दूसरा है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये जो दो पार्ट है इसी में पूरा फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत वाइड पोर्शन है। तो मेनली यही है जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन। जियोमॉर्फोलॉजी में इतना ही पूछेंगे, बट यही बहुत वाइड है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हमारा वेदर एंड क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चराइज आता है, मॉइस्चर। एयर मासेस एंड फ्रंट्स, ये सब नोट करना हो तो कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट में जब अच्छे से पढ़ोगे तो, लेकिन वो जरूर नोट कर लेना या फिर प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना, ताकि आपके सामने सिलेबस रहे, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाए। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो तो मैं बता ही दूंगी अभी आपको। नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा वो कॉपेन की क्लासिफिकेशन एंड थॉर्नबेट, तीव्रता की क्लासिफिकेशन आ जाती है आपकी। ये आप जब बुक में पढ़ोगे तो सब उसमें अच्छे से स्पेसिफाई हो रखा है। तो हमारा ये क्लाइमेटोलॉजी है, सबसे बड़ा पोर्शन है हमारे सिलेबस में। और ये जियोमॉर्फोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पूरे हमारी ज्योग्राफी एक्चुअली इसी पे ही पूरी डिपेंड करती है, इसी पे ही हम जो पढ़ते हैं सब इसी से ही आगे समझ में आता है सब कुछ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी के बाद है हमारा ओशियनोग्राफी। कन्फिगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर से मतलब जो ओशियन के जैसे हमारी बाहर लैंड फॉर्म होती है, ऐसे हमारी ओशियन के अंदर भी लैंड फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये वो है उससे रिलेटेड है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। और टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है।
क्लाइमेट, सॉरी, ओशियन में जो भी है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कितनी इंटरडिपेंडेंट है, ये सब आपको मतलब बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी पूरा प्रॉपर टिक करवा दूंगी कौन सा चैप्टर छोड़ना है कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट है मरीन डिपॉजिट। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर मुझे नहीं लगा आज तक। वैसे एक क्वेश्चन आ जाता है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसमें पढ़ोगे बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत शुरू के 1-2 पेज पढ़ लेना, वो भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोज्योग्राफी। इसमें हमें मेनली जाना है कि बायोस्फीयर क्या होता है, और डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, एनर्जी फ्लो, फूड चेन एक्सेट्रा, ये भी इसमें हम जानेंगे। ये पढ़ना है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी है ये। और जो ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे पोल्यूशन है या जो भी है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन डिपेंडेंसी का एनवायरनमेंट पे, पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फिर वापस ह्यूमन पे, ये सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन, ओके। ये सिलेबस अच्छे से देख लीजिए सर आप। आपको सविंदर सिंह में से क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देती हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सविंदर सिंह स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो सबसे पहले इसमें मैंने लिख रखा है कि कौन से चैप्टर और यहाँ पे टॉपिक कवर करना है और कौन से स्किप कर सकते हो आप। तो सबसे इसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो उसमें आप प्रॉपर देख लेना चैप्टर का नाम वगैरह कौन सा है कौन सा नहीं है, और अच्छे से मैच कर लेना, ठीक है। मैं कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ ये देख लेना। तो जो चैप्टर 1 है हमारा, वो आप स्किप कर सकते हो, वो है नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें ही थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है, पूरी जो बुक का निचोड़ कह सकते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लिख रखा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मत पढ़ना, इतना टाइम हो आपके पास तो पढ़ लेना, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। और एक है चैप्टर 3, एज ऑफ अर्थ, ये भी मत पढ़ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, इतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और जो चैप्टर मैं बता रही हूँ वो पढ़ लिया, आपका फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले है ये चैप्टर 2, ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें मेनली ये देख लेना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और कब दी है, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे। इससे ज्यादा मत घुसना इसके अंदर, बिल्कुल भी। इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते इससे, एक आध आ गया बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट है चैप्टर 4, जो आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कि मेंटल की डेंसिटी कितनी है, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, या सीज्मिक वेव्स वगैरह इसमें पढ़ाएंगे सब कुछ है। आपका चैप्टर 5, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, ठीक है। इसमें आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो इम्पोर्टेंट है, प्लेट्स होंगी और माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स ये दे रखी होंगी, ये आप पढ़ लेना। और
कन्वर्जेंट प्लेट और डाइवर्जेंट प्लेट, इसके बारे में कितना इसके बारे में भी दे रखा होगा। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। जो मैं आप चैप्टर आपको बता रही हूँ वो आप पढ़ लेना अच्छे से। और फिर है चैप्टर 6, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। इसमें मेनली एरी एंड प्रेट का ही पूछते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए आप पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार, ताकि समझ में आए आपको। लेकिन जो उसमें थ्योरी दे रखी है कि एरी ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था, प्रेट ने, तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पढ़ लेना और किसी का चाहे पढ़ना मत। और आइसोस्टेसी मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोस्टेसी का मतलब, वो भी अच्छे से जान लेना। नेक्स्ट है चैप्टर 7, अर्थ्स मूवमेंट। इसमें आती है हमारी वो एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। जैसे फॉल्ट्स हैं और डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स है, जो ये सब आपको पढ़ लेना है। इसी में ही आपको कि फोल्ड्स कैसे बनते हैं, 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती है कैसे होती हैं, ये सब आपको इसी चैप्टर में पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8। वो चैप्टर 8 रॉक्स को छोड़ देना, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है। उसमें आई थिंक ये भी दे रखा है कि कोई इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होगा, उसका कौन सा होगा, कौन सा मतलब जैसे सेल है या स्लेट है, ये मेटामॉर्फिक है या इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, कौन सा रॉक है। और कोई भी इग्नियस मेटामॉर्फिज्म के बाद कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये सब आपको याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 9.1 जो है वो पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी है चैप्टर 9, वोल्केनोज, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 10, अर्थक्वेक, ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 11, माउंटेन बिल्डिंग, ये तो जरूर से पढ़ लेना। इसके अंदर कुछ डेफिनेशन, एक्चुअली हर चैप्टर के पीछे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी है, वो जरूर पढ़ लेना। आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो, लेकिन जो उसकी डेफिनेशंस है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, ये आप छोड़ सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 15 जो है आपका वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ये आपको पढ़ना है जरूर। इसमें जो मास वेस्टिंग वगैरह कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और फिजिकल वेदरिंग क्या है और केमिकल वेदरिंग क्या है, ये भी पूछ लेते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, ठीक है, ये पढ़ लेना। और नेक्स्ट है चैप्टर 16, साइकिल ऑफ इरोजन। इस चैप्टर पे तो सारी बात ही घूम फिर के आ जाती है, ठीक है, तो ये तो स्किप ही नहीं कर सकते आप। इसमें रिजुविनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है होता है, और साइकिल्स क्या होती है, फ्लूवियल साइकिल, और जो भी डिफरेंट हमारे विंड है, वाटर है, और ग्लेशियर है, इनसे जो जो इरोजन होता है वो आपको पढ़ लेना है। सारे लैंड फॉर्म्स अच्छे से पढ़ लेना है सिलेबस में। 17 है आपका ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। इसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स को जरूर याद कर लेना कि और ये पैटर्न कहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके लिए कैसा रॉक टाइप होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी ड्रेनेज पैटर्न को बनने के लिए। तो आप इंपॉर्टेंट कर देना, जरूर पढ़ लेना। और उसमें ना पेपर में आपको एक इमेज दे देंगे, फिर पूछ लेंगे ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है, तो आप ये अच्छे से इमेजेस को भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। बाकी चैप्टर 18 से 22 चैप्टर तक
इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दे रखी है, तो आप अगर जीसी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आपको जो सविंदर सिंह में इतना डेप्थ में जाने की, मैंने पढ़ा ही नहीं था उसमें से, सविंदर सिंह में से जो जितनी भी लैंड फॉर्म्स है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कवर हो जाती है जीसी लियोंग में से। मैंने दोनों पढ़ ली थी, 11th की एनसीईआरटी भी और जीसी लियोंग में, तो मेरा बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हो गया था। ठीक है, हाँ, लेकिन चैप्टर 23 में चैप्टर 23 है जो पेरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ये आपकी एनसीईआरटी और जीसी लियोंग में नहीं दे रखी है, तो आप इसको इस में से पढ़ लेना। ठीक है, सविंदर सिंह में से। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका ओशन जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बता दिया है, और अब मैं ओशनोग्राफी की बता रही हूँ, स्ट्रेटजी की कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो इसमें आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 24 से। एक्चुअली इसमें कोई चैप्टर में रिकॉर्डिंग छोड़ना नहीं है आपको, तो चैप्टर 24 से लेके आपको चैप्टर 30 तक तो आपको कंप्लीट पढ़ना है। बट जो चैप्टर 31 है, मरीन रिसोर्सेज, उसमें आप स्टार्टिंग के 1-2 पेज पढ़ लीजिए, बस 2 पेज स्टार्टिंग के 2 पेजेस, बस इतना पढ़ लीजिए, ज़्यादा मत पूछना। इसमें जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या यार इसमें रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी तो इतना ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आपको 32 से 38 चैप्टर फुल पढ़ने हैं एकदम, उसमें से कुछ नहीं छोड़ना। बट जो आपका 39 चैप्टर है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें आप सिर्फ कोपेन के और थॉर्नबेट एंड त्रिवर्था, बस इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है, कौन सा क्लाइमेट टाइप के लिए ये किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। इतना आप बस पता कर लेना, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कि इन लोगों ने क्या क्या वेरिएबल्स यूज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा ये खत्म हो जाता है। बस बायोज्योग्राफी बचता है आपका बस, तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई। तो इसमें आपको चैप्टर 40 से 43 तक अच्छे से पढ़ लेना पूरा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे से। बट जो आपका चैप्टर 43, 44 एंड 45 है, तो इनके बस इंट्रो पढ़ लेना, एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो लास्ट में दे रखे हैं चैप्टर के, वो पढ़ लेना आप। ठीक है, बायोम्स तक का। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म होता है, जो हमें सविंदर सिंह से पढ़ना है। और आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, जितना मैंने बताया बस उतना ही कवर करना। ठीक है, और पूरी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इसे खत्म करते हैं। एक्चुअली अगर मैंने अभी ह्यूमन ज्योग्राफी और जीआईएस सब बता दिया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और हाँ, मैंने अब वाइट बोर्ड खरीद लिया है, तो अगर जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग मैं आपको ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ा दूंगी, अच्छे से समझाएगी, क्योंकि सिर्फ मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला उसमें, क्योंकि नोट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना मुझे अगर आपको वो पढ़ना है तो। आज से मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब थोड़ा टाइम निकाल के मैं सोचूं कि आपकी भी थोड़ी हेल्प कर दूं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिए अच्छे से, और स्क्रीनशॉट इसके सब मैं शेयर कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।